कि रियलिटी क्या है, ये सब जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी कुछ है, उसकी रियलिटी क्या है। लग रहा है कि यहाँ पर एक चेयर है कुछ और ही, दिख कुछ और रहा है, फील कुछ और हो रहा है, फील हो रहा है हार्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ सॉफ्ट है, ठीक है ना। जैसे मूवी के अंदर सब कुछ हार्ड दिख रहा है, लेकिन वहां पर हार्ड कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट प्ले ऑफ लाइट्स एंड शैडोज। तो ये जो सेंस ऑफ रियलिटी है, ये नहीं जाता है, आप कुछ भी कर लो। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट ऑफ द रियल नेचर ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट रियल नेचर ऑफ एवरीथिंग इज नॉट सेपरेट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ये सेंस ऑफ रियलिटी किस पे टिका है, यहां तक पकड़ में आ रहा है। सेंस ऑफ रियलिटी, आपका इंटरेस्ट है इस दुनिया में, वो इंटरेस्ट उस प्रोसेसिंग को जिंदा रखता है। आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, वही तो उस क्लास में जो चल रहा है उसको जिंदा रखता है। द मोमेंट यू लूज इंटरेस्ट इन अ क्लास, तो क्लास में जो भी कुछ हो रहा होता है वो आपके लिए नहीं होता है, उसका होना या ना होना बराबर होता है आपके लिए। मतलब आधे बच्चे हैं जिनका उस क्लास में इंटरेस्ट है, आधे हैं जिनका नहीं है। तो आधों के लिए वहां पर आवाज है प्रोफेसर की, आधों के लिए आवाज है ही नहीं। एक्चुअल में क्या कहोगे कि वहां पर आवाज है या आवाज नहीं है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज द राइट वे ऑफ पुटिंग इट। ना तो आवाज है ना नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? Depends upon the state of mind. What is the state of mind that we are talking about here? The state of desire, the state of fear. इस state of desire, ये desire और fear कहाँ से पैदा होता है? With the sense of reality. एक रस्सी है जंगल में जो लटकी हुई है, वहां पर आपको सांप नजर आ रहा है, तभी तो उससे डर सकते हो। पूरी दुनिया उससे डर रही है, बट आपको नजर आ जाए वहां पर कोई सांप आप नहीं है, वहां पर सिर्फ रस्सी है, आप कैसे डरोगे? उस सांप को जिंदा कौन रख रहा है रस्सी, लेकिन दिख रहा है सांप, इसको जिंदा कौन रख रहा है? ये जो क्रिएशन है ये है फ्लूइड के जैसी, इसको अगर आप फील करोगे तो देखोगे हर तरफ फ्लूइड है, मतलब ये वाइब्रेशंस है, दिख रहा है ठोस। इस फ्लूइड को ठोस कौन बना रहा है? वेव दिख रहा है, पार्टिकल। वेव को पार्टिकल कौन बनाता है सिर्फ वेव्स चारों तरफ हमारे। जैसे एक समुद्र है, उसमें वेव्स ही वेव्स हैं। वेव्स का जो मटेरियल है वो क्या है? पानी है। दिख रहा है ठोस, तो वो ठोस किसकी वजह से दिख रहा है? ये जो आंखें उसको प्रोसेस कर रही है उसकी वजह से दिख रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर आंखें प्रोसेस करती तो आंखें जब भी जहां पर भी होती वहां पर प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे भी क्लास का मैंने एग्जांपल दिया था, आंखें तो सबकी है। अरे वाह, प्रोफेसर को तो ये लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, गजब, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आधे हैं जो प्रोफेसर को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आधे हैं जो ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट। तो आंखें कुछ नहीं करती है, सुप्रीम पावर। तो सबको सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। मेरा बेटा किसी को यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी को नहीं दे रही है। क्रिएटिव है। बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड। मेरा बेटा व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड? सुपर इंटेलिजेंट। द सेंस ऑफ रियलिटी इज समथिंग दैट कीप्स इट अलाइव। सुपर। आप मानोगे कि दुनिया सच है तो आपका ये मानना ही उस प्रोसेसिंग को जिंदा रखेगा। कुछ ना कुछ अंदर दिखता रहेगा, कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, तो उससे रिलेटेड और नए नए डिजायर्स और फियर्स पैदा होते रहेंगे और आप रेस्टलेस रहोगे। तो मोमेंट आपको समझ आया कि ये सब जो दिख रहा है, दिस इज जस्ट द स्टैंड पॉइंट एंड नथिंग मोर देन दैट। मस्ती करने के लिए इट लूजेस एवरीथिंग, नाउ इट बिकम्स मोर लाइक अ प्ले। खेल बन जाता है, नाचने के लिए, मस्ती करने के लिए। फिर अगर आप खेल खेल में हंस भी रहे हो रो भी रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्ले, जैसे एक मूवी देखी, मूवी में कोई पैदा हो गया, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, हंस भी लिए, रो भी लिए, मूवी खत्म, चलो जी अपने घर चलो। यहाँ पे आप 3 घंटे की मूवी में 3 घंटे एंजॉय भी आपने कर लिया, मतलब तरह तरह की सेंसेशंस भी हो गई। आपको पता है वो नकली है, फिर भी उसको असली समझ करके आपने देख भी लिया, असली समझ करके एक्ट भी कर लिया, क्योंकि जब तक असली समझ करके नहीं देखोगे मजा ही नहीं आएगा।
बट वो जो उस मूवी में हुआ, कोई मरा, किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई और तड़प करके मर रहा है, वही आपके उस इंसान के साथ में हो रहा है जो आपका बहुत क्लोज है। तो आपका क्या हाल होगा? वो भी मरेगा, साथ में आप भी मरोगे, बल्कि वो तो मर जाएगा, आप नहीं मर पाओगे। वो तो गया कुछ महीने में, आपके साथ वाला जो था, बट आप एंड तक पता नहीं कितने सालों तक उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, बार बार उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहे हो अपने माइंड में। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ रियलिटी। मुझे लगता है कि जो दुनिया है ये सच है। क्यों लगता है? क्योंकि मैं सिर्फ अपने सेंसेस के थ्रू देखता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये जो सेंसेस है वो लिमिटेड है। ये मुझे कभी भी किसी भी चीज का सच नहीं दिखा सकते हैं ये सेंसेस, क्योंकि प्रोसेस करके दिखा रहे हैं, एज इट इज नहीं दिखा सकते। किसी के थ्रू देख रहा हूँ ना मैं, किसी मीडियम के थ्रू देख रहा हूँ, एज इट इज नहीं। जब एज इट इज देखता हूँ बिना किसी मीडियम के, यानी बिना अपने 5 सेंसेस के और बिना अपनी मेमोरी के, मैं एज इट इज देखता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस नजर आती। जैसे ही सेंसेस के थ्रू कुछ दिखता है आपको, आप हड़बड़ा जाते हो, या तो डिजायर्स पैदा होने लग जाते हैं या डरने लग जाते हो। इस लेवल पे क्या करोगे? यहाँ पर कुछ भी नहीं। बाकी का नेक्स्ट टाइम। ओए बाबा, क्या आत्मा तो साक्षी, विभू, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, निष्क्रिय, असंग, निष्प्रह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम मैं वर्ड को यूज करते हैं तो जो भी कुछ हम कहते हैं, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका दूर दूर तक इससे कोई कनेक्शन नहीं है जो यहाँ पर कहा जा रहा है। इनफैक्ट उससे एग्जैक्ट अपोजिट बात करी जा रही है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आत्मा तो साक्षी है। साक्षी मतलब वो जो होता तो है, जो कॉन्शियस भी होता है। कॉन्शियस है तभी तो उसको साक्षी कहेंगे। इसका मतलब वो है भी और वो कॉन्शियस भी है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं होता है, ना खुद वो कुछ करता है ना उसके ऊपर। उस आत्मा की बात यहाँ पर करी जा रही है। और इस लेवल पर अष्टावक्र की जो आत्मा है, अष्टावक्र जी की और राजा जनक की और आपकी और मेरी, उस पर कोई फर्क नहीं है। उस लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मा तो साक्षी मतलब सिर्फ अष्टावक्र जी की आत्मा नहीं, वो अपनी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे राजा जनक की हो, चाहे अष्टावक्र जी की हो, किसी की भी हो, वो साक्षी है। विभू, विभू मीन्स ऑल परवेडिंग, वो जो हर जगह है। मतलब किसी भगवान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अच्छी बात क्या है कि परमात्मा वर्ड भी यूज नहीं किया गया है, because that also creates confusion in the mind। अच्छा, इसका मतलब परमात्मा तो साक्षी है लेकिन आत्मा उससे अलग है, वो नहीं है। तो यहाँ पर कोई परम वर्ड यूज नहीं किया गया है, because there is no परम। स्पेस इज स्पेस, there is no परम स्पेस और there is no लोअर स्पेस। चाहे वो घड़े के अंदर हो चाहे बाहर हो, स्पेस इज स्पेस। ऐसा नहीं कह सकते कि जो बाहर स्पेस है वो तो परम स्पेस है, सुप्रीम स्पेस है, और अंदर जो है वो इंफीरियर स्पेस है। स्पेस इज स्पेस, चाहे कहीं भी है। अब चले तो अच्छी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? जैसे ही उन्होंने कहा आत्मा तो साक्षी, उसके बाद ही अगले वर्ड में ये जो आपकी साक्षी की डेफिनेशन है उसके ऊपर चोट मारी है बड़ी तेज। क्योंकि साक्षी सुनते ही क्या माइंड में आएगा? वो भी उसके जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंक्वायरी कर रहा है। ओके, आई एम द विटनेस। जैसे लोग बोलते हैं साक्षी हो जाओ आप अपने थॉट्स के, कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो आपके ऊपर असर नहीं आना चाहिए। लोग साक्षी का मतलब ये समझते हैं। साक्षी मतलब वो जो इस बॉडी में से देख रहा है। सच है, साक्षी मतलब वो जो इस बॉडी के थ्रू देख रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आपके इस
बिलीफ को तोड़ने के लिए चल नहीं है। आप एक ऐसा प्ले देख रहे हो, दो तरह के प्ले होते हैं इस दुनिया में। एक वो है जिस प्ले को देखते देखते आप भूल ही गए कि ये प्ले है। आपको क्या लगने लग गया, सही में यहां पर कुछ हो रहा है, आप इन्वॉल्व हो गए, तो प्ले सुपर हिट है। दूसरी तरफ से आपने एक प्ले देखा और आप कह रहे हो ये तो सब एक्टर्स हैं, कुछ नहीं, नकली है, तो प्ले फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने का मतलब क्या है, आपके अंदर कोई इमोशंस ट्रिगर ही नहीं हुए। तो ये जो सेंस ऑफ रियलिटी है आपका कैसे हुआ, आपने खरीदा क्या कहीं से, मार्केट से? आपका नहीं है, इस क्रिएशन का है, नेचर का है, राइट? कॉन्शियसनेस का है, वो कॉन्शियसनेस जो आपकी नहीं है, जो आप हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप मेरा कहते हो, वहां पर दो आ जाते हैं, मैं और मेरा, मैं और तू। तो मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जहां पर मैं और तू की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ मैं है। इसको बोलते हैं